फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कुछ बातें सुनो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो छोटी से छोटी रहेगी, यानी 3 से 5 मिनट की बस। और दूसरी बात, पहली वीडियो है मेरी, तो ये चैनल मैंने किस लिए बनाया है? ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि आगे फ्यूचर में अपने पास्ट की तरह मैं कहीं भी मुझे कोई दिक्कत आए या फिर मैं किसी चीज़ को भूल जाऊँ, तो मैं अपनी कुछ ऐसी वीडियोस देख सकता हूँ, अपनी ही बनाई हुई मेरी आवाज़ तब की सुन सकता हूँ जब मुझे ये सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, या फिर मुझे कोई भी मैं कहीं भी डायरेक्शन नहीं मिले मुझे, इसीलिए। तो समझ जाओ इस बात को। हाँ, तो आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जो कोई भी सुनेगा, सबको प्रॉफिटेबल ही है, सबके लिए। तो बात कुछ ऐसी है। बुक्स, नॉन फिक्शन, फिक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, अच्छा, और एक्शन, कॉमेडी, इंस्पायरिंग, कोई सी भी बुक हो, कैसी भी बुक हो, बस एक बुक होनी चाहिए, सिर्फ एक बुक। अब मैंने क्या देखा है और मैंने क्या सीखा है, मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 दिन हुए हैं बुक पढ़े हुए। और मैंने अपनी पहली बुक, ऑनलाइन पढ़ता हूँ मैं, मोबाइल पे अपने, और वो बुक है द वॉर ऑफ आर्ट। ये बुक मैंने चैट जीपीटी से निकलवाई है, रिकमेंडेशन में से देखी है। ये बुक के 2 दिनों में मैं अब तक लगभग 90 पेज पढ़ चुका हूँ, और 180 पेज की है ये। और इस बुक ने मुझे जितना ज्ञान दिया है अब तक, वो ज्ञान मुझे आज तक, मैं कह रहा हूँ आज तक, अगर मैंने जितने शॉर्ट्स देखे होंगे ना, उसका मिला के भी नहीं हो पाएगा, या फिर इक्विवेलेंट होगा। आज तक के शॉर्ट्स मिला के भी मैंने कितने लाखों देखे होंगे, लाखों रील्स शॉर्ट्स, मतलब करोड़ों में भी पहुंच के क्या पता गिनती। तो मैं एक छोटा सा ज्ञान देना चाहता हूँ कि जैसे बुक्स होती है हमारी, अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो बुक का, एक एक सिंपल, एक लाइन में 10 वर्ड, और ऐसी ही 4 से 5 लाइनें बस, 3 मिनट लगेंगे ढंग से पढ़ समझ के पढ़ने में, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है। अब जो वो आप बुक पढ़ोगे, मतलब बुक का जो एक पैराग्राफ पढ़ोगे, वो आपके फीड में आने वाले जो अगली 50 रील्स होगी ना, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। और आज के टाइम पे वैल्यूएबल चीज़ें मिलना इज़ जस्ट लाइक, आज के सोशल मीडिया में वैल्यूएबल चीज़ें मिलना जस्ट ऐसा है कि कोयले की खान से हीरा निकलना, बहुत ही ज़्यादा कम है बहुत लोग, लेकिन वो अंडररेटेड है, और वो फीड एल्गोरिदम आने से रहा नहीं, मतलब वो दिखाएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो एक बुक 1 लाख शॉर्ट्स के बराबर है। और मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि छांट छांट के अच्छे अच्छे शॉर्ट्स नहीं, 1 मिनट की रील के अंदर क्या हम एक पूरी बड़ी की बड़ी बुक को समाहित कर सकते हैं, या फिर उसका एक पार्ट भी समाहित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो वो पार्ट उसके अंदर जो कवर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, वो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? एक बात ध्यान रखियो कि आप जिस चीज़ को जितना डीप में पढ़ते हो ना, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ की एक्यूरेसी, वो चीज़ का इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन, जो वो आपके माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनेंगे ना, 10 से 20 पैराग्राफ पढ़ रहे हो, हर पैराग्राफ के अंदर वही वर्ड दो 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 3 3 बार आ रहा है, आपके माइंड के जो न्यूरल कनेक्शंस है वो बन रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, वो होंगे। और आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को और अच्छे से ग्रैब करेगा। बेशक 2 पैराग्राफ के बाद तीसरे में आपको ना समझ में आए, उसको पढ़ो। एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि नहीं, इस पे हम आएंगे भी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको पढ़ो, वो चीज़ पढ़ने की है, उसमें ज़रूरत है। और हाँ, अब आते हैं इस बात पे कि मतलब लोग सोचते हैं कि 200 पेज की, 300 पेज की, 500 पेज की किताब एक बार में पढ़ देंगे। एक बार पढ़ ली, वो एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ते, एक बार पढ़ ली और ख़त्म काम, ऐसे नहीं होता। एनसीईआरटी के भी कम से कम भी ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम यूथ जो भी देख रहे हैं, उसके भी कम से कम नहीं तो 4 से 5 रिवीजन मारने पड़ते हैं, तब जाके कुछ 90% एंड अबव आता है। कोई किसी का यहाँ पे जो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है उसका है कोई सुपर इंटेलिजेंट इलीट लेवल माइंड,
बाकी जो बेसिक नॉर्मल बच्चे हैं, बंदे हैं, इंसान हैं, उसका ऐसा माइंड नहीं है। और अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो इजी इंग्लिश जो आपको एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए वो पढ़ो। पहली बार जो कितनी बड़ी कितनी छोटी कुछ भी हो, बुक वुक जो भी है, पहली बार पढ़ते हो तो उसका होता ओवरव्यू, दूसरी बार पढ़ते हो तो आपकी होती है लर्निंग, तीसरी बार पढ़ते हो तो आपका होता है रिवीजन। अब मिनिमम 4 बार तो पढ़नी ही पढ़नी होती है एक बुक, जिससे उसकी जो नॉलेजेस हैं, उसकी जो भी चीज़ें हैं, उसको आप एक्वायर कर सको। एक बुक को पढ़ने में या फिर उसको पढ़ने और एक बार लर्निंग में 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बुक होती है यार, तुम अपनी ज़िंदगी जियो उस चीज़ को, मतलब लर्न ही लर्न करते रहोगे क्या? एक चीज़ तुमने पढ़ ली, अब वैसे भी उस बुक के 200 पेजों का ज्ञान तो तुम्हारे अंदर एक बार में आने का नहीं। और 1 हफ्ते में तुमने उसको 2 या 3 बार, 2 बार भी पढ़ लिया अगर, 4-4 दिन करके 8 दिनों में 1 हफ्ते के आसपास पढ़ भी ली, तो तुम अगले 2 से 3 महीने उस नॉलेज को, उसको, जब तुम्हें समझ में आ गया, ज्ञान मिल गया एक कि हाँ भाई मैंने बुक पढ़ ली, इसका ज्ञान मुझे मिल चुका है, मतलब अबाउट 50-60 या 40-50% भी अगर ज्ञान मिल चुका है उस बुक का, तो मैं उस ज्ञान को अप्लाई करूँगा, मैं उस ज्ञान को अप्लाई करूँगा अपने रियल लाइफ में। अब मुझे पता चल गया कि ये कुछ कीवर्ड्स है जो इसको, जिन कीवर्ड्स को एक्सपेंड किया गया है इस बुक में, तो वो कुछ कीवर्ड जितने जितने समझ में आ रहे हैं जैसे जैसे, उनको एक कॉपी पे लिख लो या फिर एक पेपर पे लिख लो, और उसके बाद अगले 2 से 3 महीने अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर के अंदर उस चीज़ को लेके आओ। जैसे मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ द वॉर ऑफ आर्ट। अच्छा हाँ, उससे पहले जो ये मैंने कही है कि 2 से 3 महीने करो, अब 2 से 3 महीने जब तुम उसकी लर्निंग अप्लाई करोगे, तुम्हारी लाइफ बनेगी, लाइफ बेटर होगी, पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट, जो तुमने बुक लगाई है 1 हफ्ता, वो भी वर्थ इट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़, अगर तुम ऐसा ही 3 महीने का प्लान बना के चलते हो तो कितनी बुक पढ़ लोगे तुम? कम, तुम 4 बुक पढ़ लोगे, और 4 बुक के अंदर कितनी नॉलेज होगी। हर, अरे भाई बुक की तो हर पेज में नॉलेज होती है। तो सोचो 3 महीने में तुम 200 पन्ने नॉलेज के अपने अंदर उनको फिट कर रहे हो, अपने अंदर फिट कर रहे हो उनको, समझ रहे हो ना मेरी बात? और हाँ, वैसे रिवीजन एक आधी बार कभी कभी पढ़ लियो, चलता रहता है। अगले 5 सालों में तू अगर ऐसे पढ़ता रहा ना, 1 हफ्ता बुक पढ़ी, 2 हफ्ता बुक पढ़ी, और उसके बाद आगे के 2-3-4 महीने उसको, उसकी लर्निंग्स को अपनी हैबिट्स के अंदर डाला, उसको अपनी हैबिट का पार्ट बना लिया, अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लिया, फिर तू देख, बस देखता जा कि तू कहाँ से कहाँ पहुँचता है। क्योंकि बुक्स से आती है लर्निंग, लर्निंग से आएगी तेरी प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज को तू अप्लाई करेगा, अप्लाई करके तुझे बेटरमेंट मिलेगी, तेरा लाइफ का सक्सेस का नहीं, सक्सेस एंड रियल फेलियर, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। और हमें लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, पॉजिटिविटी, और कर्म करने की क्षमता, और एक और चीज़ चाहिए होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। ओके।